बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर ये बता दें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटने के बाद ही इस बात पर विशेष बल देते हुए मीडिया से कहा कि जदयू में कोई मतभेद नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार पहले ललन सिंह एवं आरसीपी सिंह के साथ बैठक करने के बाद ही कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि आरसीपी सिंह ने ही ललन सिंह के नाम का प्रस्ताव किया था और ललन सिंह का पुराना रिश्ता है पार्टी से और पार्टी को वो मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मीडिया से बात करते हुए कई मामलों पर अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जनगणना मामले पर वो सभी विपक्षी दलों के साथ बैठकर बात कर चुके हैं और प्रधानमंत्री को 2 बार पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को जिक्र होना चाहिए कि जनगणना सभी जातियों का अनिवार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मुद्दों को लेकर के आज मीडिया से साथ की। देखिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटने के बाद। उनका हर एक बयान काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। हमारा ही प्रस्ताव है, सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया है और आप जानते हैं 7 महीना पहले हमने आरसीपी सिंह जी को बनाया था। अब वो केंद्र में मंत्री बने तो उनकी इच्छा थी कि हमारी जगह पर ललन जी ने, सब लोगों को मंजूर था, सब लोग एक मतलब कि एक विचार से, पूरी सहमति से सब लोगों ने ही तय किया कल की बैठक में। और हमारे, आप जानते हैं कि विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं, हमारे पार्टी का जो संगठन है दूसरी जगहों पर, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, भाषण दिया। फिर इसके बाद ये विषय आया, सब लोगों ने एकजुट होकर के, और फिर उनसे लोग अलग से भी काफ़ी मिले हैं और हम तो आज थे ही, आज यहाँ आना था हमको शाम में, तो काफ़ी विभिन्न राज्यों के लोगों से मुलाकात होती रही। तो अपने पार्टी में हम लोगों का देखिए कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं, एकजुट। अब ललन जी का आप सब जानते हैं कि बहुत जमाने से, जब से ये पार्टी है तब से उनका रिश्ता है, तो उनके बारे में तय किया गया, तो ये अच्छा निर्णय है। निराश हैं, क्या कहेंगे? ना कुशवाहा जी आपको पीएम मटेरियल बोले हैं, नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे कि पीएम मटेरियल है 2024। ऐसी बात नहीं, कल के मीटिंग में सब लोग थे, सब लोगों को जब ये प्रस्ताव रखा है आरसीपी सिंह जी ने, तो उसके बाद सब लोगों का भाषण हुआ, सब लोगों ने कहा। आपको आज मुस्कुरा के पीएम मटेरियल बताया है, कि आप पीएम मटेरियल हो सकता है। ये सब बात और कहा उन्होंने, रहेंगे, लेकिन एक बात और कहा है वो, नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे कल मीटिंग में थे ही और मीटिंग में सब लोग बोले हैं, एकजुट से सब। उन्होंने कहा कि जेडीयू को वो 1 नंबर पार्टी हम लोग बनाएंगे और आने वाले समय में हमारे नेता पीएम मटेरियल है। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल है। इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सब एकजुट थे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत पूरे तौर पर न अपना जो वक्तव्य, भाषण दिया वहाँ, और पूरा समर्थन किया है एकजुट होकर के। और सब लोग कल तो जब हो गया था उसके बाद सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे। आप जानते ही है, पुराना रिश्ता है हम लोगों का, और जब अब बाहर आ चुके हैं तो उनके बारे में मालूम हुआ, तो बातचीत हुई और आज उनसे हम मिलने गए, उनको बधाई देने के लिए। और पहले तो आप जानते ही हम लोगों का बराबर मुलाकात होना, ये सब चीज़ रहता था, तो जो उनका घर है वहीं पर जाकर के आज उनसे मुलाकात। जातिगत जनगणना के बारे में तो आप जानते हैं कि हम लोगों के पार्टी ने भी कल राष्ट्रीय स्तर पर रिजोल्यूशन लिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इस राय के पहले से ही लोग हैं। और बिहार में तो आप जानते ही हैं कि सर्वसम्मति से 2 बार पारित हुआ है। यहाँ विधानसभा, विधान परिषद दोनों में पारित हुआ, 19 में, 20 में विधानसभा में पारित हुआ, भेजा गया केंद्र में भी। तो हम लोगों की जो राय है वो तो सब लोगों को मालूम है। साइड इफेक्ट तो नहीं होगा किस पर? बीजेपी चाह रही है कि ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं कि सब लोगों को मालूम है कि बिल्कुल ही सर्वसम्मति से
और आज आप यहाँ पर पूछ लीजिए, विजय बाबू हैं, अब तो ये मंत्री, उस समय तो विधानसभा के अध्यक्ष थे। जरा आपको यही बता देंगे कि सारे पार्टी के लोगों ने इन्हीं रात का तो था, जो कुछ भी पारित कराया इन्होंने पारित कराया। सर एक सवाल था, इसलिए इसमें देख लीजिए सब लोग एक मत के रहे और ये होना चाहिए, ये हम लोगों की इच्छा है। और इसके लिए जो प्रस्ताव आया है सब लोगों का, विपक्ष के सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई 2 दिन पहले, तो उसमें जो बात आई है तो हमने कही दिया था वहाँ से लौट करके आएंगे और कल जो जनता के दरबार में कार्यक्रम है उसके बाद हम इस काम को करेंगे। तो कल तो हम लोग बात करके सब लोगों का उसके आधार पर भेजेंगे। देश के कई राजनीतिक पार्टी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर आगे नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री से बात करें। देखिए, चाहेंगे जो बातचीत है कल हम लोग इस पर और बात करके आपस में सब लोगों का, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में एक जरूर पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके समय मांगेंगे और कौन कौन लोग जाएंगे विभिन्न पार्टियों से उनका भी कल सब लोगों का नाम लेकर के हम लोग पत्र भेजेंगे और बात भी करना चाहेंगे। जो मुलाकात हुई थी इसी पर बात हुई थी। जी जी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। मैंने तो वही कहा ही कि लोगों की जो राय थी बिल्कुल सब इसमें हम लोगों की सबकी सहमति है, तो बातचीत तो किया ही है और उसके बाद वही हमने कहा था। तो कल इसके बारे में अंतिम रूप से सब लोगों से लेकर के जो जो लोग इच्छुक होंगे जाने के लिए एक साथ मिलकर के जाएंगे और हम लोग तो अपनी बात रखना चाहते हैं। जदयू पर लॉ कुश समीकरण की बात हो रही थी, अब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण जाति से आए हैं। इस तरह से देख लीजिए, इतने दिनों से देख रहे हैं पार्टी में सभी जात